में अब आपकी हर समस्या का समाधान है ओम का जाप। अपनी परेशानी के अनुसार आपको कहां, किस दिशा में बैठकर, कितने समय के लिए ओम का जाप करना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में बहुत कलह कलेश होता है और जिनको राहु केतु की दशा में कष्ट मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को किस समय कहाँ बैठकर करना चाहिए ओम का जाप, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ना कि कौन सा उपाय है। आपने ब्रेक पर जाने से पहले ओम की इतनी विशेषताएं बताई, लेकिन कलह कलेश को कैसे दूर करें? देखो, कलेश क्यों होता है? कलेश होता है जब जीवन की पारदर्शिता समाप्त होती है, तब कलेश होता है। जैसे पारिवारिक कलेश तब होता है जब मुखिया का आचरण पारदर्शी नहीं होता। रामचरितमानस में सुनो, रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है भरत से कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख में केवल भोजन डाला जाता है तो शरीर के सभी अंगों का पोषण होता है, उसी तरह से घर के मुखिया को चाहिए कि नवजात शिशु से लेकर के वृद्ध तक की आवश्यकताओं को समझते हुए उसके अनुरूप आचरण करे। और यदि पति पत्नी में मतभेद हो रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, तो अगर राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है और राहु केतु नीच नवांशक में हैं, तो अगर आपको अपना फ्यूचर अंधकारमय लग रहा है, अपने दिमाग में भ्रम और गलतफहमियां बढ़ रही हैं या आपके साथ अनचाही घटनाएं हो रही हैं, तो रात 8 या 9 बजे के बीच घर के पूजा स्थान में या किसी शांत जगह पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ करके पहले ओम का कम से कम 108 बार जप करें। ओम का उच्चारण लंबा और गूंजता हुआ होना चाहिए। नाद और मन मस्तिष्क में अनुभव करें। मैंने आपको पहले ही उद्गीत प्राणायाम करके प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वही उद्गीत प्राणायाम आपको 10 बार 15 बार करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जो ही करके उठोगे, ऐसा उल्लास आपको महसूस होगा कि जैसे चक्रवर्ती के पद पर तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है। इतनी खुशी महसूस होगी। अगर आज तक नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से करके देख लो। ओम को उद्गीत प्राणायाम, श्वास में ओ फिर म कहते हुए जितनी सांस रुक सकती है 10-15 बार रोज करने की कोशिश करिए। और उसके बाद जब आसन पर से आप उठिए तो आप जरा फील करिए कि आपके हृदय में कैसा इस समय अनुभव हो रहा है। आप अपने को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को भयमुक्त महसूस कर रहे हैं। ओम का जप करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। इसी मंत्र को जप करके ध्रुव ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया था। नारद ने ये मंत्र दिया था ध्रुव को। अगर आपका लोगों से बातचीत कम है, बिना वजह परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं या वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो हर दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे घर के मंदिर या उत्तर पूर्व दिशा में सुखासन पद्मासन में बैठकर ओम का जप करना चाहिए। और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब सबरी मैया से मिलते हैं तो उन्हें अपनी नवधा भक्ति बताते हैं। और नवधा भक्ति में जो 5वीं भक्ति बताते हैं भगवान, वो बताते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। तो ये अपनी भक्ति बताते हैं कि मंत्र जब भी मेरी एक प्रकार की भक्ति है। तो ओंकार बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। और उसके साथ वो जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंग गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम नमः शिवाय। ये सब महामंत्र हैं।
इन महामंत्रों का आश्रय लेने वाला कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता, कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। और ईश्वर, देखो मैं बार बार अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अपने रूप का घमंड मत करना, अपने बल का घमंड मत करना, अपने पहुंच का घमंड मत करना, अपने बल का घमंड मत करना, अपने धन का घमंड न करना, लेकिन एक घमंड जरूर करना। वो घमंड है अपने इष्ट का, कि मैं हनुमान जी का हनुमान जी मेरे, मैं तो प्रभु श्री राम का श्री राम मेरे, मैं तो श्री कृष्ण का श्री कृष्ण मेरे, मैं तो लाडली जू का लाडली जू मेरी, मैं तो श्री हरि विष्णु का श्री हरि विष्णु मेरे। कोई लाख आपको समझाए, लेकिन आप मत समझिए को मेरे नहीं हैं, मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। एकदम कूट कूट कर आपके हृदय में भाव भर जाना चाहिए कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। अब पूजा पाठ कम भी करिए ना, वो आपके साथ रहेंगे। इसको कहते हैं शरणागति। अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जनाः परिउपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तब वो आपके हर तरह की चिंता करेंगे। अगर आपके मन में कूट कूट कर भरा हुआ है कि मेरा इष्ट मेरे साथ है, आपकी बुद्धि भी उनके द्वारा तब संचालित होगी और आप सदाचार के रास्ते पर चल निकलेंगे। लेकिन ये होना चाहिए। लोगों को यही नहीं है, बाकी सब कुछ पर घमंड है, धन पे घमंड है, सोर्स पे घमंड है, पहुंच पे घमंड है। लेकिन अगर कोई भगवान की बात है, अरे यार कलयुग है, कहाँ भगवान सुनते हैं, भगवान कलयुग में कहाँ दिखाई देते हैं। जो लोग जितना पूजा पाठ कर रहे हैं उतना ज़्यादा दुखी हैं, जो लोग जितना पाप कर्म कर रहे हैं उतना ज़्यादा सुखी हैं। हम तो देख रहे हैं पंडित जी कि जो लोग जितना पाप कर रहे हैं उतना आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो दुख ही दुख भोग रहे हैं। ऐसा कहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। जिस दिन पाप कर्म करने वाले का प्रारब्ध समाप्त होगा, पुण्य समाप्त होगा, उस दिन उसको दुखों के मकड़ जाल में ऐसा घिरना पड़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।